हाँ, तो स्टूडेंट जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें चिंता करने की कोई दरकार नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा सा कुछ समय के लिए ट्यूशन से हट चुके हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है। हम आपको यहाँ बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आज से आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि एग्जाम आपके सामने हो चुका है। अब 1 से 1.5 महीना टाइम बच चुका है और आपको बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे कि मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश वगैरह आपको पढ़ना होगा। तो इसलिए मैथमेटिक्स का आप चिंता ना करें, हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। तो देखिए, आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करें। जो हमारे नए स्टूडेंट हैं, जो जुड़ेंगे, तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि आप चिंता ना करें, आज से मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए, आपको कहीं प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो देखिए, तो हमारा पहला मैथमेटिक्स में जो अंक गणित का जो पहला चैप्टर है क्लास 8 का, वो है परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं, अब बहुत लोगों के दिमाग में आएगी डायरेक्ट, सर हमें डायरेक्ट पढ़ा देंगे परिमेय संख्या क्या होता है, डेफिनेशन लिखा दे, हम रट के काम चला लेंगे। तो ऐसा होने वाला नहीं है। अब ये परिमेय संख्या को समझना होगा, तो आपको पहले बहुत बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए, पहला टॉपिक है यहाँ, पहला तो आपको इस वर्ड को आपको आना चाहिए कि अंक किसे कहता है। एक होता है अंग, वो शरीर का पार्ट्स हो गया, एक हो गया अंक। अब आपको ये बात समझना होगा कि अंक किसे कहते हैं। तो हम टाइम तो बहुत कम टाइम बचा हो, इसलिए हम डायरेक्ट अब हम बात करते हैं। देखिए, अंक किसे कहते हैं, जैसे कि सांकेतिक रूप। अब जैसे कि हम लोग बचपन में इस स्कूल वगैरह में जब हम लोग पढ़ा करते थे, वहां हम लोग डायरेक्ट बात नहीं करते थे, चलो बाहर, सीधा बोलते इशारा। तो यहाँ भी मैथमेटिक्स में भी जो 0 से लेकर 9 तक जो हमारा सांकेतिक रूप है, इसी को अंक कहा जाता है। अब देखिए, मैथमेटिक्स में जो 0 से लेकर 9 तक जो सांकेतिक रूप है, ये सब क्या है, संकेत है। ये संकेत दिया गया कि इसका मतलब 1 होता, इसका मतलब 2 होता, ये हमारा क्या संकेत है। अब इसी सांकेतिक रूप को हम लोग अंक कहते हैं। अब देखिए, अब इसी अंकों का प्रयोग जब हम किसी वस्तु को नापने में, अब यहाँ पहले अंक आपको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे कि ये संकेत, जैसे कि हम ये सांकेतिक रूप का है। अब जैसे कि आप लोगों का फ्रेंड बहुत कमीना होता है, आप ठेला पर जाके चाय पी रहे होते हैं, अब बोल रहे देख तुमको देख के मुस्कुरा रही है। तो ये संकेत, ये जो मुस्कुराना जो संकेत है, मतलब इसका मतलब क्या है, वो लड़के आपसे प्यार करते हैं, ये गलत है। वो सब पर ध्यान नहीं देना है। उस तरह रियल लाइफ में भी और मैथमेटिकल में भी ये जो एग्जाम्पल दिए, बस एक संकेत को लेकर दिया गया है। चलिए ध्यान दीजिए। तो मैथमेटिक्स में जो 0 से लेकर 9 तक जो सांकेतिक रूप है, इसी को हम लोग अंक कहते हैं। अब देखिए, अब यही अंक, अब जैसे कि अब दूसरी बात हमें क्या समझना कि संख्याएं क्या होती है, परिमेय के बाद में डिस्कशन करेंगे। पहला बात है संख्या। अब अंक से दूसरा टॉपिक हम लोग चले जाते हैं कि संख्या। अब ये देखिए, अब आपके दिमाग में सवाल चलना चाहिए कि अब ये संख्या क्या होता है। तो संख्या क्या होता है, अब इसी अंकों का प्रयोग, 0 से लेकर जो 9 तक जो सांकेतिक रूप है, अब इसी अंकों का प्रयोग जब हम किसी वस्तु को नापने में, जब मान लें कि 5 kg नापने में यहाँ गलत बोल दिए, किसी वस्तु तोलने में, नापने में, मान लीजिए कोई 5 सेंटीमीटर नापने में, ये तोलने में हो गया। किसी वस्तु गिनने में, और उसको क्या बोला, अरेंज करने में। अब इसी अंकों का प्रयोग, फिर से डेफिनेशन सुनिएगा, कि जब इसी अंकों का प्रयोग किसी वस्तु को नापने में, तोलने में, गिनने में, जोड़ने, घटाने इत्यादि में जब हम प्रयोग करते हैं, यही अंक हमारा जो परिणाम जो निकलता है, इसी अंक को हम लोग क्या कर देते हैं, संख्या कर देते हैं। ये देखिए, अब यहाँ बोलिए 5 kg। अब यहाँ ये जो 5 है, सिर्फ सांकेतिक रूप है, इस सांकेतिक रूप को हम लोग सिर्फ अंक कहेंगे। नहीं, अब इसी अंक का प्रयोग हम किसी वस्तु को तौलने में उपयोग कर दिए। जब 5 kg आटा, तो 5 kg आटा अगर बात करें, ये तो हमारा सांकेतिक रूप, ये तो हमारा अंक है, लेकिन अब इसका प्रयोग हम लोग क्या किए, किसी वस्तु को तौलने में कर दिया। जब मान लीजिए बोले 5 सेंटीमीटर, तो किसी वस्तु को नापने में, जब इसी अंकों का प्रयोग हम किसी वस्तु को नापने में, तोलने में, या किसी संख्या को गिनने में, किसी चीज को गिनने में जब अंकों का प्रयोग करते हैं, यही अंक हमारा क्या कहला जाता है, संख्या कहला जाता है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन चीज ध्यान से सुनिएगा।
जो 0 से लेकर 9 तक जो सांकेतिक रूप है इसे हम लोग अंक कहते हैं। अब इसी अंकों का प्रयोग हम भिन्न भिन्न चीजों में करें, जैसे किसी वस्तु को नापना हो, किसी वस्तु को तोलना हो, किसी वस्तु को गिनना हो इत्यादि, या किसी मतलब या दो अंकों को जोड़ना हो। तो जब हम क्या करते हैं, जब इसी अंकों का प्रयोग जब हम किसी वस्तु को नापने में, तोलने में, गिनने में, जोड़ने, घटाने, गुना भाग इत्यादि में अंकों का प्रयोग करते हैं, तो यही अंक हमारा क्या कहला जाता है, संख्या कहला जाता है। अब देखिए, अब आपको अंक क्लियर हो जाना चाहिए। जो 0 से लेकर 9 तक जो सांकेतिक रूप है उसे अंक कहते हैं। अब संख्या किसे कहते हैं, अब दिमाग में सवाल ये चलना चाहिए, अब संख्या किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं। अब इसी अंकों का प्रयोग जब हम किसी वस्तु को नापने में, फिर सुनिएगा, इसी अंकों का प्रयोग जब हम किसी वस्तु को नापने में, तोलने में, गिनने में, जोड़ने, घटाने, गुना भाग इत्यादि करने में जब प्रयोग करते हैं, जब इसी अंकों का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, संख्या बन जाता है। तो चलिए यहां तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कुछ संख्या के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर मतलब क्या होता है, संख्या होता है। चलिए देखिए, तो अब संख्या का पहला टाइप है प्राकृत संख्या। इस चीज को बड़ा ध्यान से सुनेगा। प्राकृत संख्या पहला टॉपिक। प्राकृत संख्या है। अब देखिए, अब प्राकृत संख्याएं तो क्लियर हो गया। पहले अंक 0 से लेकर 9 तक जो सांकेतिक रूप है उसे अंक कहते हैं। अब उसी अंकों का प्रयोग किसी वस्तु को नापने में, तोलने में, जोड़ने, घटाने, गुना भाग इत्यादि में करने में जब हम प्रयोग करते हैं, तो ये चीज हमारा क्या क्या कहला जाता है, संख्या कहला जाता है। अब देखिए, अब बात आता है प्राकृत संख्या क्या होता है। अभी टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में बात चल रहा है कि कितने प्रकार के नंबर होते हैं, कौन कौन टाइप है नंबर का। अब बात करें, देखिए पहला टाइप है आपका प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, इसे सिंपल छोटा डेफिनेशन है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो किसी वस्तु गिनना, जैसे अटेंडेंस, हमारे स्कूल में जैसे हम लोग अटेंडेंस लेते हैं, तो बोले रोल नंबर 1 2 3, जो गिनती की संख्या है, ये जो गिनती की संख्या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। लिख लीजिए डेफिनेशन, जिसे लिखना हो वो लिख लेंगे डेफिनेशन। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या गिनती की संख्या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब देखिए, इसका एग्जांपल देख लिया, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट इत्यादि क्या है, ये सब प्राकृत संख्या है। तो हम पहले बता चुके हैं प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और या इसका दूसरा डेफिनेशन आप ये याद रख सकते हैं कि जो संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक बढ़ते रहता है, उसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये सब बेसिक सा डेफिनेशन है। लगा क्या सर थोड़ा मोड़ा बातें बता रहे हैं, लेकिन अगर ये सब चीज को आप अगर नहीं जानोगे तो बाद में बहुत सारा प्रॉब्लम होने वाला है। देखिए, अब हम लोग चलते हैं दूसरी संख्या पर। अब दूसरा संख्या हमारा क्या है, दूसरा टाइप हमारा क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा बस चेंज होने वाला है और कुछ नहीं। आप लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन को बढ़िया से आप लोग नोट कर लेंगे। एक नोटबुक बना लीजिए आज से, और जितना हम लिखा दे रहे हैं उसको आप अपने ईमानदारी से अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। जब इसको जब रिवीजन करेगा, रिवीजन का तो जरूरत तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आप एक और जब कर लोगे तो अच्छा होगा, एग्जाम में और अच्छे नंबर ला सकते हैं आप लोग। देखिए, अब दूसरा क्या है हमारा, दूसरा टाइप संख्या क्या है हमारा, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या शून्य के साथ मिलकर, मतलब क्या है, जो 1 2 3 तो है ही, लेकिन साथ में क्या आ गया, एक शून्य भी आ गया। जब सभी प्राकृतिक संख्या शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या शून्य के साथ मिलकर किसका निर्माण करता, पूर्ण संख्या का निर्माण करता। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती है।
देखिए पूर्ण संख्या क्या है, सभी प्राकृतिक संख्या शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या कहलाती है। अब देखिए प्राकृतिक संख्या तो है ही 1 2 3 डॉट डॉट, लेकिन साथ में आगे क्या शून्य भी आ गया, तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, पूर्ण संख्या। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब छोटा छोटा डेफिनेशन जो आपको क्लियर होना चाहिए। तो हमने पहला क्या बात की, अंक किसे कहते हैं, फिर दूसरा बात क्या की संख्या, फिर उसके बाद आगे हम लोग टाइप ऑफ संख्या में, तो पहला टाइप्स क्या पढ़े, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, दूसरा हम लोग क्या पढ़े, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और तीसरा वाला जो है ना, तीसरा टाइप वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है पूर्णांक। अब देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा आपको। इसको इंग्लिश में इंटीजर कहता है। इसको हम लोग पहले मिटा देते हैं। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है। अब पूर्णांक का परिभाषा सुनिए, पूर्णांक कहता क्या कि सभी पूर्ण संख्याओं और तथा ऋणात्मक संख्याओं का जो संग्रह होता है, मतलब सभी पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट आ गया, सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक मतलब जिस संख्या माइनस का चिन्ह लगा रहे हैं, मान लीजिए -1 -2 -3 -4 डॉट इत्यादि। तो ये जो संग्रह है कि सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं जो संग्रह है, मतलब जो जहां जो इकट्ठा किया एकत्रित किया जाता है, वो हमारा क्या कहला जाता है, पूर्णांक कहला जाता है। अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो बहुत सिंपल है, बता दिए कि सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या जो कलेक्शन होता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, पूर्णांक कह देते हैं, पूर्णांक कह देते हैं। नहीं, बात आपके दिमाग में सवाल ये उठना चाहिए कि सर ये जो माइनस का चिन्ह आया क्यों। सबसे पहला अगर मैथमेटिक्स पढ़ना है तो आपको क्यूरियोसिटी जगा कर रखना पड़ेगा, आपको चीजों को ध्यान से सुनना पड़ेगा कि ये माइनस चिन्ह, अभी तो हम लोग अंक पढ़े, संख्या पढ़े, माइनस का तो कहीं बात ही नहीं की है, तो ये माइनस आया कहाँ से। तो आज हम इसका डिस्कशन करें। देखिए एक एग्जांपल पहले आपको देते हैं। देखिए ये जो माइनस साइन आने के वजह है, जैसे कि एक जब आप एनसीईआरटी की जब बुक पढ़ोगे तो यहाँ बहुत अच्छा इस एग्जाम्पल को डील किया गया। ये बोला गया सुमित को एक कॉपी खरीदना, उसके पॉकेट में 10 रुपया, अब वो 10 रुपया लेकर दुकान जाता कॉपी खरीदना, तो उस कॉपी का मूल्य होता है 15 रुपया। तो दुकानदार को सुमित क्या कहता है कि मेरे पास 10 रुपया, आप वो कॉपी दे दिए, तो दुकानदार वो कॉपी सुमित को दे देता है, और दुकानदार एक बात कहता है कि तुम 5 रुपया कल ला के दे देना। मतलब देखिए 5 रुपया कल ला कर दे देना या 5 रुपया बाद में देना। अब ये जो सुमित पर जो 5 रुपया ये ऋण हो गया, कर्जा हो गया, जो कर्जा हो जाता, जो ऋण हो जाता, उसी को दिखाने के लिए हम लोग माइनस का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसलिए ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। अब इसका और देखिए, और इस माइनस के चिन्ह को प्रयोग करने के लिए विभिन्न विपरीत परिस्थितियां हो जाती है। जैसे कि हम लोग का मम्मी पापा क्या क्या कहता है, बेटा पढ़ाई लिखाई कर बढ़िया, लेकिन हम लोग दिनों मोबाइल में लगे रहते हैं, उसका बातों को वैल्यू ही नहीं देते हैं। तो जहां परिस्थिति विपरीत हो जाए वहां माइनस साइन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपको बात करेंगे लाभ हानि, लाभ और हानि का। देखिए किसी चीज में लाभ होता है तो उसमें हम लोग प्लस साइन का प्रयोग करते हैं, और किसी चीज में हानि हो तो वहां माइनस के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मतलब जब परिस्थितियां विपरीत हो जाए, जब परिस्थिति विपरीत हो तो वहां हम लोग माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये बढ़ना और घटना, बढ़ना प्लस साइन के साथ और घटना माइनस साइन के साथ होता है। तो जहां परिस्थिति विपरीत हो वहां हम लोग माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब यही देखिए, अब हम क्या बोले कि 2 कदम आपको पूरब की ओर चलना है, 2 कदम पूरब की ओर, और आपने क्या करिए, नहीं हम पूरब की ओर क्यों जाएंगे, हम 2 कदम पश्चिम की ओर जाएंगे। तो पूरब जो हम स्टेटमेंट दिया आप उससे विपरीत चले गए, तो जब 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 आप विपरीत परिस्थिति या विपरीत स्टेटमेंट का प्रयोग करोगे तो वहां आपको माइनस चिन्ह दिखाना पड़ेगा। माइनस चिन्ह आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपका दिशा उल्टा है, दिशा उल्टा हो गया। अब जैसे हम लोग क्या बोले, अभी है 0 है, 0 के दाईं ओर सब प्लस साइन के साथ। अब जब 0 के बाईं ओर का आता है तो सारा में क्या होना चाहिए, इसके विपरीत में नेगेटिव साइन, मतलब माइनस के साइन आ जाता है। अब देखिए बस हो गया हमारा डेफिनेशन क्लियर, डेफिनेशन खत्म।
डेफिनेशन इसका खत्म हो गया। अब देखिए हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, इसी को ध्यान सुनिएगा। मिडिल में 0 है। डेफिनेशन में क्या कहा गया कि सभी पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। अब देखिए लेकिन इसका डेफिनेशन, इसका जो पूर्णांक का जो डेफिनेशन दिया गया वो क्या कहेगा, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह जो कलेक्शन होता है उसी को हम लोग क्या पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए अब हम लोग जो अभी हम जो एग्जांपल लेते हैं विपरीत दिशा के बारे में बात की हम लोग। अब देखिए जीरो के दाईं ओर सब प्लस साइन के साथ होता है, सभी संख्या प्लस साइन के साथ होता है। लेकिन जैसे हम जीरो के बाईं ओर, अब हमें क्या कहाँ जाना है, जीरो के बाईं ओर, बस जीरो जैसे बाएं ओर कहे तो यहाँ संख्या तो वही रहेगी लेकिन सब में माइनस का चिन्ह लग चुका होगा। तो माइनस का चिन्ह कहां से आया अब तो क्लियर हो चुका होगा। तो देखिए तो हमारा डेफिनेशन क्या था पूर्णांक का डेफिनेशन क्या था कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याओं का जो संग्रह होता है, ये जो पूरा कलेक्शन होता है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, पूर्णांक कह देते हैं। अब इसी में आपको दो बातें होगी कि यहाँ देखिए 1 से लेकर इस साइड ये सब संख्या क्या है, धनात्मक है, धनात्मक संख्या है। अब यहाँ जो जीरो के लेफ्ट साइड में आ जाइए, सभी संख्या क्या है, जहां माइनस से चिन्ह लगा होता है वो सभी संख्या ऋणात्मक कहलाता है। इंटीजर में आपको पूर्णांक दो बातें सीखना है कि जीरो के बाद जितने भी संख्याएं हैं सब धनात्मक संख्या है, और जीरो के बाईं ओर जितना भी संख्या है सब ऋणात्मक संख्या है। अब पूछ देगा कि जीरो क्या है, जीरो धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है, तो जीरो सिर्फ पूर्णांक है, जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। कि यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो आपका जो एग्जाम होगा यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, ये बोले जीरो धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है, तो आपको ऑप्शन में टिक क्या करना है कि जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। बस इस चीज को आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप इतना बात को आप याद रखते हो तो फिर आपको हम उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि आपको कहीं प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो चलिए अब हम इसको रफ कर देते हैं, आपको समझ में तो आ ही चुका होगा। अब देखिए अब हमें जिस क्षण का इंतजार था वो आ चुका है। अब आज हमारा क्या है, परिमेय संख्या। अब देखिए इसी का डेफिनेशन अब लिखना है। अब चौथा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। अरे इंपॉर्टेंट भी है परिमेय, क्योंकि इसी में पूरा चैप्टर का कहानी है। परिमेय संख्या इसको बोला जाता है रैशनल नंबर। अब देखिए अब परिमेय संख्या क्या होती है। अब आपको जितना हम पीछे बात किए छोटे छोटे जो टर्म्स हमने बताया, अब इसका प्रयोग सारा इसमें होगा। तो परिमेय संख्या का जो डेफिनेशन होता है कि वैसी संख्याएं, देखिए इसको एकदम ध्यान से देखना, वैसी संख्याएं जिन्हें P बाई Q के रूप में हमें लिखा जा सकता है। देखिए परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या कह दी कि वैसी संख्या है जिन्हें हम P बाई Q के रूप में लिख सकते या लिखा जा सकता है, जहां अब आपका मन में सवाल आएगा कि P और Q क्या बटा, ये जो साइन का मतलब है ये डिवाइड का है, मतलब Q P को डिवाइड कर रहा है, मतलब डिवाइड मतलब भाग वाला संख्या है। अब देखिए यह डेफिनेशन वैसी संख्या जिन्हें P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब आपका मन में सवाल आएगा कि P और Q होता क्या है, जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q पूर्णांक है, और एक बात यहां लिखना है, और Q नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है।
ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या है कि वो ऐसी संख्या है जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहां, अब यहाँ इंपॉर्टेंट, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पी और क्यू क्या है, पी और क्यू एक पूर्णांक है, जहां पी और क्यू एक पूर्णांक है। इस चीज को ध्यान से समझेंगे। अभी हम पूर्णांक का परिभाषा बता चुके हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं जो संग्रह होता है उसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अब यहाँ क्या बोला गया कि वैसी संख्या जिन्हें पी और क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहां पी और क्यू क्या पूर्णांक हो, क्या हो, पी और क्यू क्या होने चाहिए, पूर्णांक, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इसका बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी अभी डिस्कशन करेंगे। जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए इस डेफिनेशन का प्रॉपर ढंग से आपको समझा देते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा रफ कर दे रहे हैं ताकि आसानी हो समझाने में। अब यही चीज तो समझना। अब उसके बाद क्या कंपैरिजन ऑफ परिमेय संख्या आएगा, फिर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, मतलब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का हिंदी होता है समतुल्य परिमेय संख्या, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, मतलब इसका सबका डेफिनेशन बताएंगे। नहीं, थोड़ा सा इसको सुनिए कि परिमेय संख्या का डेफिनेशन तो क्लियर कर ले कि वैसी संख्या जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। तो पूर्णांक क्या होता है अभी हम बता चुके हैं कि जीरो की दाईं ओर सारा संख्या प्लस में 3 4 5 डॉट डॉट, और जीरो के बाईं ओर जितनी संख्या सब माइनस में होता है। अब माइनस क्यों होता है ये भी बता चुके हैं। अब देखिए क्या बोला गया कि वैसी संख्या है जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पी और क्यू क्या पूर्णांक हो, और क्यू इसको हम लोग अंश कहते हैं। ध्यान से देखिए, इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। जहां क्यू मतलब हर, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, जहां क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और यही डेफिनेशन अभी बच्चे लोगों को क्लियर होता ही नहीं है कोई। तो इस चीज को देखिए, समझिए कि बहुत बेसिक से आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है कि वैसे संख्या जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं, क्यू को हम लोग हर कहते हैं और पी को हम लोग अंश कहते हैं। जहां हर नॉट इक्वल जीरो, जहां हर क्या जीरो हो ही ना। अब जैसे कि अब आप बोले सर वो संख्या लिख के दिखाई, एग्जांपल दीजिए, तो एग्जांपल लो, लिखो क्या बोला वैसे संख्या जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है भैया लिखो, जब पी और क्यू ऊपर नीचे क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। लो इतना अच्छा पूर्णांक कोई उठाइए, यहाँ लिख दिया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए -2/3। तो ये एग्जाम्पल आ कहाँ से रहे हैं, ये पूर्णांक से। मतलब वैसे अब यहाँ आपको क्या करना है कि डिवाइड का चिन्ह देना, ऊपर नीचे आपको पूर्णांक बैठा देना। पूर्णांक तो इतना सारा बैठा दीजिए 0/5। लेकिन हाँ, और एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि नीचे में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो नीचे में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। इसका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, अभी इसको रहने देते हैं। तो देखिए, तो इसका एग्जाम्पल और समझ लीजिए कि वैसी संख्या जिन्हें हम पी वाई क्यू डिवाइड के रूप में लिख सकता है। और पी और क्यू क्या होता है, पूर्णांक होता है। कोई भी उठाइए बस बना दिए, और क्या, सारा कहानी खत्म। तो ये ऐसे मतलब ऐसे जितने टाइप की जो संख्याएं होंगे लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, वैसी संख्या हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। हाँ आप ध्यान से सुनोगे आप, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या जिसे हम डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अंश और हर वो कहाँ से आएगा, वो पूर्णांक से आएगा। कोई भी अपने मन से कोई संख्या पुट कर लिए 100/75 कर दे, ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। ऐसा डाउट, अगर कहीं किसी स्टूडेंट को डाउट रह गया होगा तो हमसे कमेंट करके पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्लास जब आएंगे तो इसका डिस्कशन कर देंगे। तो हम इतना हम इतना कह के जाते हैं कि आप वीडियो को सही से देखिए, और जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ आप कमेंट कीजिए, उस चीज़ को हम क्लियर कर रहे हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अभी एग्जाम का टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, क्योंकि अभी टाइम है और हम उम्मीद करें पूरा सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे। इस बार हम कहीं जाने वाले नहीं। चलिए, थैंक यू।